खनिजों के प्रकार एवं उनका निष्कर्षण। खनिज खनिज को निश्चित रासायनिक संगठन वाले प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण: लोहा, तांबा, सोना, चांदी। खनिजों के प्रकार। धात्विक खनिज: ऐसे खनिज जिसमें धातुएं कच्चे रूप में होती हैं, उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। उदाहरण: लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज अयस्क। धात्विक खनिज दो प्रकार के हो सकते हैं। लौह लौह खनिज वे खनिज हैं जिनमें लोहा होता है। उदाहरण: लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। अलौह अलौह खनिज वे खनिज हैं जिनमें लोहा नहीं होता है। उदाहरण: सोना, चांदी, तांबा और सीसा। अधात्विक खनिज अधात्विक खनिजों को ऐसे खनिजों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें धातुएं नहीं होती हैं। उदाहरण: चूना पत्थर, माइका और जिप्सम। खनिजों का निष्कर्षण। खनन: पृथ्वी की सतह के नीचे दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन के रूप में परिभाषित किया जाता है। खनन दो प्रकार का होता है। विवृत खनन: पृथ्वी के पृष्ठीय स्तर को हटाकर कम गहराई में स्थित खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को विवृत खनन के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण: कोयला। कूप की खनन: पृथ्वी की सतह के नीचे अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, उनका निर्माण करने की प्रक्रिया को कूपकी खनन के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रवेधन: गहन कूपों से खुदाई करके या छिद्र बनाकर खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को प्रवेधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण: पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। आखनन: सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है, उसे आखनन के रूप में परिभाषित किया जाता है। खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, अर्थात कायांतरित शैल, आग्नेय शैल, अवसादी शैल। आग्नेय एवं कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं: उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो कनाडा में तांबा और निकल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकिल, क्रोमाइट। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे फ्रांस के काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर। कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। विभिन्न महाद्वीपों में खनिज संसाधन। एशिया, चीन और भारत लौह अयस्क का सबसे विशाल निक्षेप। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकिल, जिंक और तांबे के निक्षेप भी पाए जाते हैं। यूरोप
विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक। लौह अयस्क के विशाल निक्षेपों वाले देश हैं रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में तांबा, सीसा, जिंक, मैग्नीज और निकिल के खनिज निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन प्रदेश लौह अयस्क, निकिल, सोना, यूरेनियम और तांबा पाए जाते हैं। अपलेशियन प्रदेश कोयले के लिए। पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं तांबा, जिंक, सोना और चांदी पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका। ब्राजील विश्व में उच्च ग्रेड लौह अयस्क का सबसे विशाल उत्पादक। चिली और पेरू तांबे के उत्पादक। ब्राजील और बोलीविया विश्व के सबसे बड़े टिन उत्पादक। दक्षिण अमेरिका में सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरे के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। खनिज तेल इन स्थानों में पाए जाते हैं। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया। अफ्रीका विश्व का हीरा, सोना और प्लेटिनम का सबसे विशाल उत्पादक। अन्य खनिज जैसे तांबा, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट भी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तेल निम्नलिखित स्थानों में पाया जाता है। नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक। सोना, हीरा, लोहा, टिन और निकिल का अग्रणी उत्पादक। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगूडली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका ट्रांस अटलांटिक पर्वतों में कोयले के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। प्रिंस चार्ल्स पर्वतों में लोहे के निक्षेप। अंटार्कटिका में लोहा, सोना, चांदी और तेल वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत में प्राकृतिक संसाधन। लोहा। भारत में उच्च ग्रेड लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में लौह अयस्क पाए जाते हैं। बॉक्साइट। भारत में प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। अभ्रक। अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तांबा। ये मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। मैग्नीज। भारत के मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अवस्थित हैं। चूना पत्थर। बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु भारत में प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक राज्य हैं। सोना। कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। कोलार खाने विश्व में सबसे गहरी खानों में से हैं, जिसके कारण इस अयस्क का खनन बहुत महंगी प्रक्रिया है। नमक। यह समुद्र, झीलों और शैलों से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण
भारत विश्व का नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक। खनिजों के उपयोग। खनिजों के उपयोग। कठोर और कीमती खनिजों का उपयोग आभूषणों में रत्नों के रूप में किया जाता है। तांबा सिक्कों से लेकर पाइपों तक लगभग सभी चीजों में प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन कंप्यूटर उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ये क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। एल्यूमीनियम ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बॉटलिंग उद्योग और रसोई घर के बर्तन बनाने में उपयोग होता है। ये बॉक्साइट से प्राप्त होता है। खनिजों का संरक्षण। खनिज गैर नवीकरणीय संसाधन है। खनन की प्रक्रिया में अपव्यय को कम करना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण खनिज संसाधनों के संरक्षण का एक उपाय है। विद्युत संसाधन। विद्युत संसाधन दो प्रकार के होते हैं: परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन। विद्युत संसाधनों की आवश्यकता उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और रक्षा के लिए होती है। खनिजों के पारंपरिक स्रोत। ऐसे ऊर्जा संसाधन जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में आ रहे होते हैं, उन्हें पारंपरिक स्रोतों के रूप में जाना जाता है। उदाहरण: लकड़ी और जीवाश्म ईंधन। कोयला। कोयला एक प्रमुख परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कोयला जिसे हम आज उपयोग करते हैं, वो लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले दलदल में पनपे पेड़ और फर्न के अवशेषों से बना था। इसलिए कोयले को अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। कोयले से उत्पन्न विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं तालचर, रानीगंज, झरिया, बोकारो आदि। पेट्रोलियम। ये पृथ्वी की परत के नीचे शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। अपने अपरिष्कृत रूप में इस गाढ़े काले द्रव को पेट्रोलियम के रूप में जाना जाता है और पेट्रोलियम की सतह के संपर्क में पाई जाने वाली तेल के कुओं से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली गैस को प्राकृतिक गैस कहा जाता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम परिष्कृत करने एवं शोधित करने के बाद पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, स्नेहक, प्लास्टिक आदि के रूप में वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। भारत में तेल के निक्षेप गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, बॉम्बे हाई, गुजरात के मैदानों आदि में पाए जाते हैं। विश्व आधार पर पेट्रोलियम निक्षेप सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, अमेरिका, मैक्सिको और रूस आदि में पाए जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। सौर ऊर्जा। सूर्य से आने वाला ताप और प्रकाश विद्युत उत्पादन करने के लिए सौर सेलों में उपयोग किया जाता है। कई सेलों को विद्युत उत्पादन करने के लिए सोलर पैनलों से जोड़ा जाता है। बहुत से उष्णकटिबंधीय देश जिनमें प्रचुर मात्रा में धूप पाई जाती है, वे बिजली की खपत हेतु इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण: सौर हीटर, सौर कुकर, सौर ड्रायर। पवन ऊर्जा। पवन एक असमाप्य, स्वच्छ, निशुल्क और आसानी से उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन चक्कियां पवन की शक्ति का उपयोग करती हैं और उसे विद्युत में बदलती हैं। उनका प्रयोग अनाज पीसने और जल निकालने के लिए भी किया जाता है। भारत में पवन फार्म या
पवन चक्कियों के समूह निम्नलिखित स्थानों में पाए जाते हैं: तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों। विश्व में पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन में पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये ईंधन परमाणु रिएक्टरों में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप हैं। राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। केरल की मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र निम्नलिखित स्थानों में पाए जाते हैं: कलपक्करम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर कोटा के निकट राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ताप ऊर्जा होती है। इसे विद्युत उत्पादन करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। गर्म जल के झरनों के रूप में पाई जाने वाली भूतापीय ऊर्जा का उपयोग निम्नलिखित में किया जा सकता है: खाना पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने। विश्व के सबसे बड़े भूतापीय ऊर्जा संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में हैं। भारत में भूतापीय संयंत्र मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश, पूगा घाटी, लद्दाख में हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ये ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा है। इसका विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जा सकता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादित करने हेतु बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। विशाल ज्वारीय मिल निम्नलिखित स्थानों में पाए जाते हैं: रूस, फ्रांस, कच्छ की खाड़ी, भारत। बायोगैस, ये एक गैसीय ईंधन है। बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधों और जंतुओं से प्राप्त की जाती है। बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए एक उत्कृष्ट ईंधन है। प्रतिवर्ष भारी मात्रा में जैविक खाद उत्पन्न करती है।